नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2012 में जो पेपर हुआ था गृह विज्ञान का, उसी पेपर का आज हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों आपको केवल प्रश्न पत्र से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक का की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1 की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को कहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा उसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा हुआ है खा वाला, लिखा हुआ है पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस निकालते हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं अपने पेड़ पौधे। ठीक, तो चलिए प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों वस्त्रों को धोने से लाभ है। पहला है वस्त्र साफ हो जाते हैं, दूसरा है वस्त्रों को दुर्गंध दूर हो जाती है, तीसरा है व्यक्ति स्वस्थ रहता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग टिक लगाकर सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों घा, लिखा हुआ है संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से। यानी मेरे दोस्तों जहां तक मुझे पता है कि संक्रामक जो रोग फैलते हैं वो संपर्क द्वारा फैलते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का खा, लिखा हुआ है दोस्तों बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बॉक्स में रखना, दूसरा ऑप्शन है बैंक में जमा करना, तीसरा ऑप्शन है पड़ोसियों के घर में रखना और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों दूसरे का खा, लिखा हुआ है मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 28। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन है ये आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों गा प्रश्न, रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है चटपटा होना चाहिए कि सुपाच्य होना चाहिए कि बिना पका होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इसको भी टिक लगा लीजिएगा, सही है जो होगा। ठीक, हम तो लोग गृह विज्ञान पढ़े नहीं है कि बता दें आपको आंसर। ठीक, तो चलिए अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है घा वाला, लिखा हुआ है दोस्तों कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जलाकर है, ठीक, और दूसरा ऑप्शन है खाद बनाकर, तीसरा ऑप्शन है छाड़कर उसका प्रयोग और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से सभी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग ये लगा लीजिएगा। ठीक ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न संख्या 3 एवं 4 अति लघु उत्तरीय हैं, प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यानी मेरे दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 3 से प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको जो ये प्रश्न का जो उत्तर लिखना है 25 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 3 का प्रश्न। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों स्टील के बर्तनों की सफाई की विधि लिखिए। दूसरा प्रश्न है खा रेखांकित चेक किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों पेड़ पौधे वातावरण को कैसे शुद्ध रखते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर पेचिश रोग के कारण और लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न है अंगा वाला शुद्ध जल का पहचान लिखिए और प्रश्न नंबर 4 है का घर में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला खा है मानव शरीर में श्वसन क्रिया में सहायक अंगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है, इसको बनाने की विधि लिखिए। अगला प्रश्न है रंगीन सूती वस्त्र धोने की विधि लिखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ निर्देशांक लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 5 का पहले निर्देशांक लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यानी मेरे दोस्तों जो प्रश्न उत्तर नंबर 5 है और 7 है, यानी 5, 6, 7 जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो दोस्तों इसका जो आंसर लिखना है उसको कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 5 का प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थि भंग किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। ठीक, तो यह अथवा में दिया गया है दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। लिखा हुआ है अस्थि तंत्र के कार्य लिखिए। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 4 लिखा हुआ है स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन के अंतर का कारण लिखिए। या आपको ये उत्तर नहीं याद होता है तो आप अथवा कर यहाँ पर देखिए नीचे दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है तेल और चाय के दाग छुड़ाने की विधि लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक प्रश्नोत्तर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न क्रमांक का है, लिखा हुआ है भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगर आपको नहीं आता है प्रश्न तो आप अथवा यहाँ पर दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
एक आदर्श रसोई घर की व्यवस्था के बारे में लिखिए। ठीक दोस्तों, तो प्रश्न उत्तर नंबर ख की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, धुलाई के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। अथवा लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये आपको परिभाषा नहीं याद होती तो आपको देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है। लिखा हुआ है 16 वर्ष की बालिका के पेटीकोट का नाप लिखकर ड्राफ्टिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगला की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। देखिए लिखा हुआ है काली खांसी के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय चर्चा कीजिए। ठीक, उपायों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक, अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो यहाँ पर अथवा दे दिया गया है, आप इस प्रश्न पत्र को लिख सकते हैं, प्रश्न को लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जल शुद्धि के आधुनिक उपकरणों का वर्णन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर क्रमांक ख। लिखा हुआ है यदि एक व्यक्ति को 2 लीटर दूध प्रतिदिन देता है और दूध का दाम 25 रुपये प्रति लीटर है तो वह व्यक्ति दूध पर एक महीने में कुल कितना खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है, आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर अथवा दिया गया है, आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों घर में लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल कैसे करेगी। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निर्देशांक लिखा हुआ है, कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 व 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न उत्तर नंबर 8 लिखा हुआ है ऊनी वस्तुओं की सुरक्षा व रख रखाव का क्या उपाय करना चाहिए और समझाइए। यानी मेरे दोस्तों जो प्रश्न उत्तर नंबर 8 से और 10 तक है, ये इन बीच में जो प्रश्न है वो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, और जो उनका जो आंसर लिखना है कितने शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी कारण ये परिभाषा नहीं याद होती है तो आप देखिए यहाँ पर अथवा दिया गया है, आप दूसरा उत्तर लिख सकते हो। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक, तो प्रश्न उत्तर नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है बजट क्यों तैयार किया जाता है, बजट के प्रमुख मदों की स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है उसी के आगे है, यानी यहाँ पर अथवा दिया गया है। देखिए यहाँ पर अथवा दिया गया, अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होता है ये तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है, डूबने पर किस कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करते हैं, इस विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न अगला बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर नंबर 10 लिखा हुआ है स्पंज करने का क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार से आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।